हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग ट्रेंड्स। आज हम लोग क्लास 6 का आवर पास्ट पार्ट 1 का चैप्टर 1 व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन फुल हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। राशिदा क्वेश्चन कर रही है, मतलब राशिदा बैठकर न्यूज़पेपर देख रही होती है। अचानक उसकी आंखें एक स्मॉल हेडलाइन पर जाती है। 100 साल पहले। वह सोचने लगती है, यह कोई कैसे जान सकता है कितने वर्षों पहले क्या हुआ था। फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड। यदि कोई यह जानना चाहे कि कल क्या हुआ था तो हम इसके लिए रेडियो सुन सकते हैं, टेलीविज़न देख सकते हैं या फिर न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। साथ ही पिछले साल क्या हुआ यह जानने के लिए हम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हैं जिसे उस वक्त की बातें याद हो, लेकिन बहुत साल पहले क्या हुआ था यह कैसे जाना जा सकता है। वॉट कैन वी नो अबाउट द पास्ट। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। अतीत के बारे में हम सेवरल थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें जान सकते हैं, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में भी जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुनते थे और कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन सा गीत गाते थे। वेयर डू वेयर डिड पीपल लिव। एक इसमें बोला जा रहा है कि एक मैप है पेज नंबर 2 पे, जिसमें आपको रिवर नर्मदा नदी को फाइंड आउट करना है। लाखों वर्ष पहले लोग इसी नदी के तट पर रहते थे। यहाँ पर रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों के विशाल संपदा से परिचित थे। वे अपने भोजन के लिए जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का भी यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का शिकार भी करते थे। इस पेज पर आपको दिया हुआ है नर्मदा नदी, एकदम सेंट्रल में आप देखोगे, सोन के पास और विंध्या सतपुरा इसके पास में आप देखिएगा तो आपको नर्मदा रिवर दिखेगा। यहीं पे लोग वर्षों से रहते आ रहे हैं। अब बोला जा रहा है कि नाउ फाइंड द सुलेमान एंड कीर्थर हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट में आप देखो काबुल रिवर और इंडस रिवर के ऊपर और काबुल के नीचे आप देखोगे तो आपको कीर्थर हिल और सुलेमान हिल दिखेगा। तो यहाँ पे इस एरिया के जो स्त्री और मैन थे, पुरुष थे, वे यहाँ पे फसल उपजाना आरंभ किए थे, जैसे गेहूँ, जौ ये सब उपजाना शुरू किए थे। वे लोग भेड़, बकरी, गाय आदि पशुओं को पालतू बनाना शुरू किए। वे लोग गांव में रहते थे। फिर बोला जा रहा है कि आप मैप पे देखो गारो हिल टू द नॉर्थ ईस्ट एंड द विंध्याज इन सेंट्रल इंडिया। विंध्या जो कि आपको नर्मदा के पास है, और देखिए गारो हिल्स आपको इस समय दिखेगा ब्रह्मपुत्रा रिवर के पास में। तो वो आपको फाइंड आउट करने बोला जा रहा है, और ये वही एरिया है जहाँ पे सबसे पहले चावल उपजाया गया और यहीं से कृषि का मेन विकास हुआ। फिर बोला जा रहा है कि मैप पे आपको इंडस रिवर को ट्रेस करना और उसकी ट्रिब्यूटरीज, जो नदियां हैं, ट्रिब्यूटरीज क्या होती है, वो स्मॉलर रिवर जो कि बड़ी नदियों में आकर, मतलब छोटी नदियाँ जो बड़ी नदियों में आकर मिल जाती है उसे ट्रिब्यूटरीज या फिर हिंदी में सहायक नदियाँ बोलते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंडस रिवर क्या है, नदियाँ सिंधु नदी, इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है। तो आप ये जो है ये पॉइंट नोट डाउन कर लो कि सिंधु नदी की, इंडस रिवर की जो ट्रिब्यूटरीज है, 7 नदियाँ जो है ट्रिब्यूटरीज है, जिसमें कि 2 तरह से इसको डिवाइड किया गया है। एक जो कि दाहिने किनारे की नदियाँ, जो कि दाहिने साइड से बहती है, उसमें आता है काबुल और कुर्रम। हो तो आप पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर लें। और दूसरी है जो कि बाएं तरफ से बहती है, मतलब सिंधु नदी के बाएं तरफ से, उसमें आता है झेलम, चिनाब, सतलज, व्यास और रावी। इस तरह से 7 नदियाँ जो है वो सहायक नदियाँ हैं सिंधु नदी की। ये इम्पॉर्टेंट है, आप नोट डाउन कर लो सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर भी फले फूले। गंगा और इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्री तटवर्ती इलाकों के में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व, मतलब गंगा और उसकी सहायक नदियों के किनारे जो नगर का विकास हुआ वो 2500 वर्ष पूर्व हुआ। और अब बोला जा रहा है मैप में आप लोकेट करो गंगा और उसकी सहायक नदी सोन। तो आप मैप में देखोगे तो आपको गंगा, गारो पहाड़ियाँ के पास नीचे आपको दिखेगा गंगा नदी,
तो गंगा के ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि गंगा की कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं, तो आप ये भी नोट डाउन कर लो कि जो उत्तर की ओर से आकर मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियाँ हैं गंगा की, यमुना, रामगंगा, सरयू, ताप्ती, गंडक, कोसी। ये सब नदियाँ उत्तर की ओर से आकर मिलती है गंगा में। और दूसरी है जो कि दक्षिण के पठार से आकर मिलती है, तो उनमें आता है चंबल, सोन, बेतवा, केन, दक्षिणी टोस। ये सब नदियाँ दक्षिण के पठार से आकर मिलती है गंगा में, तो ये सब गंगा की सहायक नदियाँ हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इसे नोट डाउन कर लें। और गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का जो क्षेत्र है वो प्राचीन काल में उसे मगध के नाम से जाना जाता था। यहाँ के शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वत, पहाड़ियाँ, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण भी यात्राएं जोखिम भरी रही। फिर भी उनके लिए यह यात्राएं असंभव नहीं थी। मतलब कितनी भी मुश्किलें आई वो लोग यात्रा करने से घबराए नहीं। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए भी जाते थे। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिलों में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुओं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देने के लिए एक गांव से दूसरे गांव, एक कस्बे से दूसरे गांव, किस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों, जो एडवेंचरस लोग होते हैं वैसे लोग उत्सुकतावश भी यात्रा करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के बारे में, उनके विचारों का जानने का अवसर मिला। अब वाई डू पीपल ट्रेवल नाउडेज, आजकल लोग यात्राएं क्यों करते हैं? एक बार फिर आप मानचित्र को देखें। पहाड़ियाँ, पर्वत, समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था, लेकिन जिन्होंने ऐसा चाहा वो ऐसा कर सके। वे पर्वतों की ऊंचाइयों को छू सके और गहरे समुद्रों को पार कर सके। मतलब यदि आपने ठान लिया तो आपके लिए कुछ भी पाना मुश्किल नहीं। मतलब जहाँ चाह वहाँ राह। यही बातें हैं कि इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था, लेकिन लोगों ने फिर भी पर्वतों की ऊंचाइयों को छुआ, गहरे समुद्रों को पार किया। द्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों के इस आवागमन से हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। कई वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में भी एक दूसरे के विचारों का अपनाते रहे। हम लोग अभी भी इन जनरल लाइफ भी देखें तो जब भी कुछ दूसरों से सीखने को मिलता है तो हम लोग सीखते हैं, अपनाते हैं अच्छी चीज़ों को। अब हम इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेम्स ऑफ द लैंड से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।